बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइगर 6 यूट्यूब चैनल के साथ आज इमरान खान की उनकी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करवाई गई और आज इतवार का रोज था और इस वक्त अगर देखा जाए तो मुसलसल जो है इमरान खान का बयानिया जीत रहा है, हुकूमत पर दबाव पड़ रहा है, बल्कि इमरान खान का दबाव जीत नहीं रहा है बल्कि जीत चुका है। आप इसका अंदाजा कुछ 2 रोज पहले की लिमा बीबी की जो इमरान खान से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने बाहर अगर मीडिया टॉक की, उस पर जो लाखों करोड़ व्यूज आए। फिर शेख शहीन साहब आए और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उनका हवाले से इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, तो उस हवाले से भी लाखों व्यूज थे। फिर आ जाए बुशरा बीबी का ट्वीट आता है, उसको लाखों लोग देखते हैं और फिर खुद इमरान खान का ट्वीट आ जाता है। शेख वकास अकरम की भी इसी तरह से जो मीडिया से बात होती है तो उस पर भी लाखों व्यूज हैं। और अगर आप इमरान खान का उसके बाद ट्वीट आता है तो हर तरफ सोशल मीडिया पर इमरान खान के ट्वीट की धूम मची रही। सबसे पहले तो दावा किया गया है हुकूमत की तरफ से कि मुज़ाकराती टीम के साथ ये कहा गया कि हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से, लेकिन जब वो अडयाला जेल गए तो इजाजत नहीं मिली। अगर आप कुछ दिन पहले का मरियम बीबी का एक बयान देखें तो जिसमें मरियम बीबी कह रही थी कि मैं चाहूं तो हीटर बंद करवा सकती हूँ, चाहूं तो खाना बंद करवा सकती हूँ, इस हवाले से नहीं वो नहीं पूछेंगे आपसे कि खाना कब बंद करवाए। और उन्होंने आज एस्टेब्लिशमेंट ने खास तौर पर अपोजिशन को और हुकूमत को और मरियम बीबी के इस बयान को आज उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं कि अपना बयानिया बनाने वाले, और आपकी पहुंच कहां तक है। उन्हें आज एस्टेब्लिशमेंट ने आपकी पहुंच जो है वो दिखा दी कि हम इतवार के रोज भी मुलाकात करवा सकते हैं। और इस वक्त अभी भी आप देखें तो अलकादर ट्रस्ट के हवाले से मीडिया पर बातें हो रही हैं। इमरान खान को 10 साल की कैद की सजा सुना दी जाएगी, कुछ कह रहे हैं कि 14 साल की कैद की सजा सुना दी जाएगी, और फिर कुछ ऐसे लोगों की तरफ से भी खबरें आ रही हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान जल्द बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अब एक चीज इस पर गौर करें तो देखा जाए जो लोग कह रहे हैं कि ये तमाम सहाफी जो इस तरह के बयान दे रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे कुछ लोग मौजूद होते हैं, वो उनका ही बयानिया टीवी पर चलाया जाता है। और इन दोनों खबरों की तरफ तो बात भी आते हैं। पहले तो इमरान खान के हवाले से मुज़ाकराती टीम की आज किस तरह से मुलाकात करवाएगी। रात 2 बजे के करीब तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि आप आज सुबह यानी इतवार के रोज फौरी तौर पर अडयाला पहुंचे और आपकी मुलाकात करवाई जाती है। अब धुंध और मौसम की खराबी की बिना पर कुछ लोग जिसमें हामिद खान भी मौजूद हैं वो नहीं पहुंच सके, 1-2 लोग। लेकिन सबसे पहले अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हैं अली मीन गंडापुर के लिए। अली मीन गंडापुर की मुलाकात मुज़ाकराती टीम से भी पहले करवाई जाती है और अली मीन गंडापुर की मुलाकात के बाद फिर मुज़ाकराती टीम तहरीक इंसाफ की आती है और फिर उनसे इमरान खान की मुलाकात होती है। और इस हवाले से इमरान खान ने कुछ पीछे भी हटे हैं, लेकिन एक चीज जो 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं इस पर कायम रहूंगा कि 26 नवंबर मुझे जेल में रहने दिया जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने कहा है कि इसकी जुडिशियल सीनियर तरीन जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ही ये मेरा हतमी फैसला है, इसके बाद और कोई फैसला नहीं है। ये जवाब दिया गया जो मुज़ाकराती टीम गई थी। अब कल को अडयाला का जो फैसला है वो भी सुनाए जाने की बातें हो रही हैं। डेट है और कल कह रहे हैं कि फैसला सुना दिया जाएगा, केस इधर उधर कहीं ना कहीं लग जाएगा। लेकिन जहां तक लगता है कि इमरान खान के अभी इस वक्त उन्होंने जिस तरह का ये मुज़ाकराती टीम को जवाब दिया है और जो पॉइंट सामने रखा है, अगर इस पर गौर नहीं किया जाता, और आप देखें ये बहुत मेन पॉइंट है कि अगर इस पर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाता है और वो साफ शफाफ इंक्वायरी करते हैं, और आपको पता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस कौन से हैं, तो जब वो बैठेंगे तो जुडिशियल इंक्वायरी साफ शफाफ होगी और फिर क्या उसके रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये इस वक्त अभी तक एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है और ये उनको काबिल कबूल होंगे भी अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर होश के नाखिल लें तो मेरा ख्याल है कि इनको इस पर जुडिशियल कमीशन बना देना चाहिए, चाहे उसके मुलजम ये खुद ठहरे या कोई और ठहरे। लेकिन इस वक्त मुल्की मुफाद के लिए अगर वो एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम मुल्की मुफादात के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान का ये मुतालबा हर हाल में
इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि अपने मुज़ाकराती टीम को कहा है कि इसके लिए मेरा फाइनली फैसला है, उसके हवाले से आप तैयारियां भी करें जुडिशियल कमीशन के साथ। अगर इस पर बात नहीं होती तो फिर ये मुज़ाकरात को यहाँ पे आप क्रॉस समझे, खत्म समझे, इसके बाद मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये इमरान खान का हतमी फैसला आज का जुडिशियल कमीशन के हवाले से उन्होंने अब एक ही मुतालबा रखा है, और वो जुडिशियल कमीशन है 26 नवंबर के कत्ले आम के हवाले से डी चौक के। तो अब ये अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से कहा कि आप अगर हमारे मुतालबात एस्टेब्लिशमेंट से जो बात हुई है कि आप हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करते हैं तो आपको 10 साल कैद, 14 साल कैद की सजा। तो इमरान खान तो दिसंबर से भी पहले के कह रहे हैं कि भाई मुझे सजा सुनाई। और इस हवाले से हम अगर अलकादर ट्रस्ट के केस के हवाले से बात करते हैं तो हम आते हैं इस वक्त मैं आपको सदीक जान का तजिया भी थोड़ा सा जो उन्होंने इस पर किया है उस पर बात करते हैं। और फिर अता तारड़ साहब का भी एक बयान सामने आया है और मुतहक्का खेज बयान है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अता तारड़ के ट्वीट के हवाले से इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में फायदा खुद लिया, वो साफ जाहिर करता है कि उनका मकसद सिर्फ जाती फायदा था और कौमी खजाने को लूट कर उन्होंने खुद को कौम का खैर ख्वाह होने का हक जो है वो खो दिया है। ये अता तारड़ का इस वक्त मुज़ाकरा केस ट्वीट आता है, हकाइक इसके बरक्स है और ये हर एक बंदा जानता है कि ये वो केस है जिसमें इमरान खान पर ये केस बनता ही नहीं है। और अब अता तारड़ साहब के हवाले से अगर बात करें तो अता तारड़ साहब ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे और इस वक्त अगर ये पैसा उस जमीन पर अलकादर ट्रस्ट बना है, आप इसको 190 मिलियन पाउंड नहीं कह सकते, ये अलकादर ट्रस्ट केस है। और अगर हकीकत में आए तो ये 171 मिलियन पाउंड का केस बनता है। तो उस जमीन पर अलकादर ट्रस्ट बना है जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ाई जाती है। और इस वक्त इमरान खान को इस केस में सजा हो जाती है तो इसमें तो इमरान खान अमर हो जाएंगे। और अगर नहीं सुनाई जाती है और इसको मजीद तूल दिया जाता है तो उसको आप हकीकत खुद जान सकते हैं कि ये केस सिर्फ और सिर्फ जो अपने मुतालबा तस्लीम करने के लिए या इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया है। ये आप बहुत अच्छी तरह इस हवाले से जानते हैं। बाकी पैसा कहाँ है ये मैं आपको बताती हूँ कि पैसा इस वक्त कहाँ है। बाकी इसके पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट ये जमा हुए थे, रियाज मलिक ने जमा करवाए थे। इस हवाले से फराह गोगी के कहा गया कि वो इसकी गवाह के तौर पर जो है वो पेश होंगी। फराह गोगी तो खुद फरार है, वो इसमें क्या गवाह के तौर पर पेश होंगी। और मलिक रियाज ने भी साफ इनकार कर दिया है। और इस वक्त मलिक रियाज ने तो पाकिस्तान में अपना बिजनेस कम कर दिया है और उन्होंने बाकायदा दुबई में बहरिया टाउन बना रही हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसका कि नुकसान पाकिस्तान को इस वक्त हो रहा है। अगर यही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही होती तो पाकिस्तान को इसका फायदा होता। बहरहाल आपका ये केस बनाने से जितना पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा है। और आप बाकी पैसे की बात करते हैं, पैसा सुप्रीम कोर्ट में और हालिया दिनों में आप ही की हुकूमत ने ये पैसे जो है वो लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपका बहुत बहुत आप लोगों का ही बयान है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वो पैसे दिए और हमने आगे अपना ये शहबाज शरीफ साहब का बयान था कि हम आगे चला सके। और आप किस तरह से ये झूठ बोल लेते हैं, अजीब तरह की है कि जिसका एक मीडिया रिकॉर्ड भी आपके सामने मौजूद है, सबको पता भी है, फिर भी आप इस अंदाज से इस तरीके से झूठ बोलते हैं कि हैरत होती है। और अब एक और आपसे इसी हवाले से मैं बात करती हूँ कि बिलावल, इसी हवाले से बात करती हूँ। पहले सदीक जान पे हम आते हैं। सदीक जान ने बड़ा इस हवाले से उन्होंने तजिया किया है कि इमरान खान की जो खान को सजा होने की खबर तो ऐसे ही बताई जा रही है जैसे पाकिस्तानियों को जस्टिस याहया आफरीदी और जस्टिस आमर फारूक के मतहत अदलिया के जज नासिर जावेद राना से इंसाफ की तवक्को हो। अब इमरान खान के हवाले से ये मीडिया में उनकी सजा के हवाले से बात की जा रही है कि इनको 10 साल की इसमें सजा सुना दी जाएगी या 14 साल की सजा, इनकी सजा भी मुकर्रर की हुई है। ये डराने की या कोशिश की जा रही है, ये धमकाने की कोशिश की जा रही है। या ऐसे भी तो इमरान खान ने कहा, वो तो कब से कह रहे हैं कि मुझे सजा सुनाई। और
صدیق جان کہتے ہیں کہ وہ جو خود اندر بیٹھا ہے وہ 18 دسمبر کو کہہ رہا ہے کہ مجھے سزا سناؤ اور اس میں جلدی کرو، مگر آپ نے اس کیس کو بلیک